पृथ्वी पे लोग रह रहे हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लीज कुछ रेमेडीज बताएं। देखिए, अपना घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहां आप अपना समझ के रहते हैं, है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंगल और शनि आपका अच्छा होना चाहिए। जहाँ कंस्ट्रक्शन है वो है शनि, और जब शनि वीक होता है तो आप अपने घर को भी रेंटल की तरह रहते हो, जैसे कि लोन लेके रह रहे होते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पर ये है कि अगर शनि बहुत अच्छा नहीं है और बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं है आपके चौथे घर में, या फिर आपका चौथे घर का लॉर्ड ही बहुत वीक है, तो आप अपना घर कभी नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली तो एक चेक करनी चाहिए कि आपका चौथे घर का लॉर्ड कितना स्ट्रांग बैठा है, कहाँ बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अष्टम में बैठा है, छठे में बैठा है, 12वें में बैठा है, नहीं तो आप जिंदगी भर लोन में ही दबे रहोगे, है ना। तो आपका अगर ऐसा कुछ भी है तो चौथा घर का जो अगर हम कारक देखें तो होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा को अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में मंगल शनि के लिए आपको क्या करना है कि एक तो अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है। कभी भी किसी को ऐसे जो हम खास करके जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, है ना, वो कहीं नहीं तो कहीं शनि होते हैं, है ना, शनि का रोल होता है, तो उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार रखना है। और जिनका घर नहीं बन रहा है उनको बहुत अच्छी एक रेमेडी दूंगी। उनका प्लॉट पड़ा है और उनका घर नहीं बन पा रहा है, तो अपने प्लॉट में जाके एक चांदी की डिब्बी में आपने शहद डालनी है और उस शहद को बंद कर देना है, चांदी की डिब्बी को, और मिड में जो ब्रह्म स्थान है प्लॉट का, वहां जाके आप दबा दीजिए। ऐसा करने से आपका घर बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाता है। चंद्रमा मंगल लक्ष्मी योग कहते हैं इसे हम वहां पर जाके एक्टिवेट करते हैं और ये आपका घर बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। कभी कभी होता है कि रेनोवेशन हमने स्टार्ट कर दिया फ्लैट में, 4 साल हो गए, रेनोवेट हो ही रहा है, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको हमेशा देखना है कि आपने किस कॉर्नर से घर को स्टार्ट किया था बनाना। कहीं आपने ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ही बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी का कॉर्नर होता है। हमेशा जब भी बनाना है आपने नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ के तरफ से ही स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कौन से दिशा के देव को तंग कर दे रहे हैं वो अनजाने में आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपने क्या करना है, एक पंचमुखी हनुमान जी को सबसे पहले अपने एंट्रेंस में आपने लगा लेना है, ताकि आपका जो रेनोवेशन का काम है वो हो जाए। और एक चीज और बताना चाहूंगी, कभी भी आपकी राहु की दशा चल रही है और आप रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो कभी भी मत करवाइए, क्योंकि जब आप रेनोवेट करवाएंगे, चीजों को छेड़ेंगे, है ना, और अगर फॉल सीलिंग के साथ खेलेंगे तो राहु आपको बहुत बुरा रिजल्ट देगा और पता चला आपने रेनोवेट कराया और घर ही बिकनी पड़ गई। जी बिल्कुल, बहुत होता है ऐसा। बिल्कुल। तो मैम, जैसे अब लोगों ने आपकी रेमेडी फॉलो करेंगे, घर ले लेंगे, लेकिन उनका अगला सपना होता है गाड़ी कैसे लें। तो उसके लिए क्या देखिए, गाड़ी क्या है, लग्जरी है, और शनि है, शुक्र और शनि का मेल ही है जो हमें रफ्तार देता है ना। तो अगर शुक्र और शनि आपकी कुंडली में विक है तो शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी लेडीज को तिरस्कार से नहीं बोलना चाहिए। जैसे होता है ना, कभी कभी हम बात बात में ही गालियों का उपयोग कर लेते हैं, इससे आपका शुक्र खराब होता है। और साथ में जो दूसरा वाणी का, अगर कुंडली में देखा जाए तो दूसरा जो घर होता है वो वाणी का घर होता है, जिसे अधिपत्य ही शुक्र को मिला हुआ है। कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए, तो वहां पर शुक्र है। और 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है लग्न, और दूसरा नंबर होता है शुक्र का। तो वाणी अगर हम खराब रखते हैं तो शुक्र हमारा ऐसे ही खराब हो जाता है। तो अपने वाणी पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अपना शुक्र को अच्छा करना है, इसके साथ ही शुक्र को अच्छा करना है, तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है। आपका शुक्र ऐसे ही अच्छा होता रहेगा। और शाम के समय आपको कोशिश करना है कोई भी ऐसे धुएं जैसा चीज आप घर पे ना जलाएं। धुआं जो होता है वो राहु का प्रतीक होता है। तो इससे भी आपका शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बनता है और दिक्कतें आती हैं। अगर लग्जरी आपको बढ़ाना है, आपने व्हाइट सिल्वर चीजों का ज्यादा, चमकीले चीजों का ज्यादा उपयोग करना है। शनि को अच्छा रखना है आपने, तो शनि के लिए आपने क्या करना है, अगर नॉर्मल है तो आप एक काले घोड़े का नाल का रिंग बनवा के पहन सकते हैं, उससे भी शनि आपका शांत रहता है, अच्छा इफेक्ट देने लगता है। और शनि को बहुत ही अच्छा रखना है तो आपने क्या करना है, पानी पूरी या फिर किसी भी तरह के तीखे चीजों का, जैसे पापड़ है या फिर मिर्ची का जो पकोड़ा होता है, इस तरह की चीजों को मजदूरों को दान करना है, खिलाएं आप, है ना। और उससे शनि आपका बहुत ही खुश होता है, क्योंकि जो काम करने लोग होते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, वो शनि प्रधान लोग होते हैं। जी हाँ, तो उन्हें तीखी चीज, शनि को तीखी चीजें बहुत पसंद है, तो आप तीखी चीजों को उन्हें खिलाएं, आपका शनि प्रसन्न होगा। और शनि शुक्र दोनों को प्रसन्न रखेंगे तो लग्जरी आपके पास रहेगा। शुक्र अच्छा करने के लिए मैम क्या शराब भी पी सकते हैं या पिला सकते हैं? देखिए, शुक्र जिसका अच्छा है वो ऑलरेडी लग्जरी में है, तो वो बहुत ही अच्छा ब्रांड का शराब पीता है।
ओके। लेकिन अगर खराब है तो फिर वो इस तरह का लोकल भी पी सकता है। तो यहाँ पर ये है कि देखिए, अगर आपका शनि भी अच्छा और शुक्र भी अच्छा है, आप वेडनेसडे और फ्राइडे आप ड्रिंक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका शनि खराब है और शनिवार को आप ड्रिंक ले रहे हैं तो शनि को और खराब करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ओवर ड्रंक हो जाते हैं, है ना, तो उनका शनि अच्छा नहीं होता। जब शनि अच्छा होता है तो उनको अपने लिमिट्स पता होते हैं, है ना। तो आपको शनि को हमेशा अच्छा रखना है। आप अगर आपका शनि अच्छा है तो आप शनिवार को भी ड्रिंक ले सकते हैं। संडे को कभी भी नहीं लेना है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, खास करके जिनका सूर्य बहुत अच्छा है ना। बाकी आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो सबसे अच्छा होता है, फ्राइडे का दिन ही शुक्र का होता है और शनि का शराब होता है, तो आप फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, इससे आपकी लव लाइफ भी अच्छी होती है, तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल जी। तो मैम, कलयुग चल रहा है और आज के टाइम में कोई इंसान खुश नहीं है, उस चक्कर में लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे नए नए स्लीप डाइवोर्स आ गया, एक नया टर्म। जी बिल्कुल। जो अभी एक डेटा आया कि 78% लोग वर्ल्ड के स्लीप डाइवोर्स में। हाँ, बिल्कुल। तो अगर किसी का ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसके हस्बैंड का या वाइफ का, तो वो क्या रेमेडी फॉलो कर सकता है? देखिए, उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि आपने शिव पार्वती को पूजना है और मंगलवार और शुक्रवार को जाके आपने शुक्रवार को कच्ची दही से उनको अभिषेक करना है। मंगलवार को आपने शहद से अभिषेक करना है जाकर, और आपको दही और शहद को मिक्स करके स्नान करना है। इससे क्या होगा कि शुक्र मंगल आपका अच्छा होगा। जब भी शुक्र और मंगल में प्रॉब्लम आता है तभी ये प्रॉब्लम आती है। आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम है तभी कहीं नहीं तो कहीं ये टाइम आता है कि आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। तो शहद और दही को मिक्स करके आप स्नान करें, और शहद और दही से ही शुक्रवार और मंगलवार को जाकर शिवलिंग पे और जहां पार्वती जी बैठी होती हैं उन दोनों को अच्छे से उन पे लगाएं और फिर शुद्ध जल से उनका स्नान कराएं, तो इससे भी आपका मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल जी मैम, एक बहुत बड़ा एग्जाम आ रहा है यूपीएससी का, लोग 8-8, 10-10 साल तक तैयारियां करते रहते हैं। जी। तो मुझे प्लीज कोई ऐसी रेमेडी बताएं कि लोग फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल दें। जी, इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि देखिए, आपका कहीं नहीं तो कहीं जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सूर्य को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब देते रहेंगे और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलती। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि किसी भी धनिष्ठा नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा हो उस दिन जाएं और आपने अकबन का जड़ को तोड़ना है। अकबन एक तरह का जड़ होता है, उसे आपने तोड़ना है और उसे लाल कपड़े में बांध कर आपने अपने दाएं बाजू में या फिर गले में लॉकेट में भी आप पहन सकते हैं। उसे आप 40 दिन तक लगातार पहने और फिर उस जड़ को चेंज कर दें। और खास करके जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जरूर आप पहन के जाएं, आपको इसमें सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। बिल्कुल जी। तो